नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी हाँ, बहुत सारे मैंने आपको बताया है कि अब से मेरी जो नई सीरीज है वहां पे मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले आप सभी जानते हैं इंग्लिश टू हिंदी में हमेशा करते आता हूं, आप सभी को फायदा भी होता है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा हिंदी टू इंग्लिश भी कीजिए सर, क्योंकि वहां पे ग्रामर भी सीखने को मिलता है। तो ठीक है, दोनों टाइप के वीडियो मैं लेकर आऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी भी और हिंदी टू इंग्लिश भी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे हिंदी में जैसे लिखा हुआ है पूरा आप देख सकते हैं, इससे इंग्लिश जब मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो फिर सर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्या करना होगा, मेरी साइट पे जाना होगा, नीचे मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, तो वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा www.vishnuatp.com करके, उसे आप क्लिक करेंगे या फिर आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, क्रोम में सर्च कर सकते हैं www.vishnuatp.com, तो मेरे साइट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको इसका लिखा हुआ बहुत ही क्लियर, बोलते हैं ना सर यहाँ पे क्लियर नहीं दिखता, स्क्रीनशॉट पे क्लियर नहीं दिखता है, तो भाई वहां पे एचडी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई ऐसे है नहीं कि वीडियो की क्लियरिटी वगैरह, वहां पे तो साइट है, सीधा आपको एचडी में मिल जाएगा, जब मर्जी आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहां पे कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो आप लिंक में जाके देख लेंगे, वहां पे बहुत ही आपके फायदा होने वाला है। ठीक है, तो लिंक में चले आएंगे, स्टोरी को पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर वहां पे जाके एक बार रीड कर लेंगे तो डबल फायदा आपका होने वाला, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। दयालु हिरण, ठीक है, दयालु का मतलब क्या, दया करने वाला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काइंड, KIND काइंड, और हिरण यानी क्या होता है, डियर। ठीक है, डियर यानी प्यारा भी होता है, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारा का स्पेलिंग क्या होता है, डियर जो होता है उसका होता है DEAR, उसे भी डियर पढ़ते हैं। लेकिन ये जो हिरण वाला जो डियर है ना, उसका स्पेलिंग DEER होता है, डियर, डियर यानी हिरण। तो दोनों डियर में अंतर पता चल गया, एक डियर यानी प्यारा, एक डियर यानी हिरण। दयालु हिरण, द काइंड डियर, यहाँ पे हिरण की कहानी है और एक प्रिंस के यानी राजकुमार की। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं, यहाँ से देखिए, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, हमेशा ऐसे बोलते हैं, आप सबको पता है, वंस अपॉन टाइम यानी एक समय की बात है, एक संत का पुनर्जन्म। एक संत तो अ सैंड, ठीक है, इंग्लिश में सैंड, जैसे बोलते हैं ना सेंट थॉमस स्कूल, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा सेंट थॉमस क्या होता है। सेंट यानी संत थॉमस, ठीक है, संत, तो इंग्लिश में उसे सैंड कहते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता, देखिए तो संस्कृत से ही जो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड लिए गए, तो संत तो उसे सैंट बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एक संत तो अ सैंट ऐसे होगा, का पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब रीबॉर्न, ठीक है, रीबॉर्न, REBORN, रीबॉर्न, रीबॉर्न यानी फिर से जन्म होना। ठीक है, उसे पुनर्जन्म हम बोलते हैं, एक संत का पुनर्जन्म। तो अ सेंट वॉज रीबॉर्न एज अ हिरन, एक हिरन के रूप में हुआ था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एज अ, तो हिरन को क्या बोलेंगे, एज अ डियर, सॉरी एज अ हिरन नहीं, एज अ डियर। तो एक डियर के रूप में, एक हिरन के रूप में हुआ था, तो के रूप में हुआ था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एज अ यानी के रूप में, अ डियर, एज अ डियर हिरन के रूप में, एज अ डॉग कुत्ते के रूप में, एज अ बॉय लड़के के रूप में, एज अ गर्ल लड़की के रूप में। तो इस प्रकार से एज अ का यूज करते हैं, AS और अ, ठीक है, एज अ, इस प्रकार से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक समय की बात है, एक संत का पुनर्जन्म एक हिरन के रूप में हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम अ सेंट वाज रीबॉर्न एज अ डियर, इस प्रकार से होगा। वह विशाल जंगल में रहता था, वह तो हम बोलेंगे वह, ही, अब हिरन है तो ही, रहता था तो लिव्ड, तो भाई आप बोलेंगे सर आप ही के बाद विशाल को ह्यूज क्यों नहीं बोल रहे हैं, फिर बिग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ही, बिग, फॉरेस्ट, लिव्ड, वॉज, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो भाई इंग्लिश पे रूल होता है किसी चीज को बनाने का, जैसे हम लोग भी हिंदी में कुछ बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी बोल देते हैं कि मैं गा आम खाऊं, ऐसे कुछ बोलते हो क्या आप, अजीब अजीब, आप सही से बोलते हो ना कि मैं आम खाऊंगा, तो सही होता है। वैसे इंग्लिश में होता है कि भाई हम ये तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से इंग्लिश थोड़ी बना हुआ है, इंग्लिश तो उसके अलग रूल होते हैं। उसके रूल्स क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो आता है, उसके बाद उसमें वर्ब आता है जो काम हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो इस प्रकार से उसका एक प्रारूप होता है, जिसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी फेस कैम में आऊंगा, पहली बार मतलब बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं व्हाइट बोर्ड में आने वाला हूँ, अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को उसका जो प्रारूप होता है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, तो वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे वह विशाल जंगल में रहता था, तो कौन रहता था, वह, तो ये जो वह है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ही लिखेंगे। ठीक है, उसका तो विशाल को नहीं लिखेंगे, ही। अब रहता था, ही के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रहता था, रहती थी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये किस में आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जहां पे हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं उसमें। तो वहां पे जैसे लिव है तो लिव्ड हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड, इस प्रकार से। तो रहता था तो लिव्ड, ठीक है, तो ही
लिव्ड ऐसे आएगा, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद जो वर्ब है वो रहना, काम, क्रिया। वह रहता था, ही लिव्ड, और कहाँ रहता था, विशाल जंगल में तो इन अ, एक विशाल जंगल, तो अ ह्यूज फॉरेस्ट। अब एक विशाल जंगल नहीं लिखा हुआ तो ह्यूज फॉरेस्ट, वह विशाल जंगल में रहता था, विशाल यानी बहुत बड़ा, उसे ह्यूज बोलते हैं, ठीक है, ह्यूज। वह विशाल जंगल में रहता था तो हम बोलेंगे ही लिव्ड इन अ ह्यूज फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर क्या बोले कैसे बोले, हमारे ऊपर से निकल गया, और बहुत से लोगों को पता है, उन्हें अच्छे से समझ आ गया, अच्छा सर क्या समझाने चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने बताया ना, सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। फिर देखते हैं जंगल के जानवर, तो जंगल के जानवर तो क्या होगा, द एनिमल, ठीक है, तो द एनिमल जंगल के जानवर, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट कौन है, जानवर, द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल के, तो इन द फॉरेस्ट, द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट उसकी खूब प्रशंसा करते थे। तो खूब प्रशंसा करने को एडमायर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडमायर, ठीक है, एडमायर, लेकिन करते थे तो एडमायर्ड, ऐसे ईडी जुड़ जाएगा, तो इन द फॉरेस्ट एडमायर्ड हिम, उसकी, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बार और बताऊंगा, वह बहुत हंसमुख था, क्या प्रशंसा करते थे कि वो क्या था, हिरन बहुत हंसमुख था, एज ही वॉज वेरी चीयरफुल, हंसमुख क्या होता है, चीयरफुल, ठीक है, उसे हम हंसमुख कहते हैं। तो देखिए एक बार, जंगल के जानवर उसकी खूब प्रशंसा करते थे कि वह बहुत हंसमुख था, सॉरी, द एनिमल इन द फॉरेस्ट एडमायर्ड हिम एज ही वॉज वेरी चीयरफुल, इस प्रकार से होगा। उसके बाद देखते हैं आगे, एक दोपहर, ठीक है, तो एक दोपहर को हम बोलेंगे वन आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर यानी आफ्टरनून, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं और शाम को इवनिंग बोलते हैं और रात को नाइट बोलते हैं, बहुत ईजी है। एक दोपहर, वन आफ्टरनून, एक राजकुमार, तो अ प्रिंसेस, तो हम प्रिंस बोलेंगे, सॉरी, राजकुमारी होती तो प्रिंसेस होती, एक राजकुमार तो अ प्रिंस, ठीक है। देखिए किंग यानी राजा और उसका बेटे को हम क्या बोलते हैं, राजकुमार, तो किंग यानी राजा होता है और राजकुमार को प्रिंस बोलते हैं, तो किंग का प्रिंस, राजा का राजकुमार, इस प्रकार से। एक राजकुमार अ प्रिंस जंगल में से सवारी कर रहा था, सवारी कर रहा था, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट आएगा, एक राजकुमार, तो अ प्रिंस, और क्या कर रहा था, सवारी कर रहा था, तो रहा था, रही थी वाला जब भी आता है ना, तो ये होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां उसका पहचान क्या होता है। अब यहाँ तो आपको हिंदी लिखा हूं समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक जंगल में सवारी कर रहा था, तो रहा था, रही थी, यही पहचान है। यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो आप समझ जाइए, जहां पे रहा था, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वहां पे हमें रूल लगाना होता है। तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट है एक राजकुमार, तो हम बोलेंगे अ प्रिंस। उसके बाद वॉज या वर का यूज होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या फिर वर। अब वॉज लगेगा कि वर लगेगा, एक राजकुमार है तो वॉज लगेगा, एक से ज्यादा होते तो वर लगता, बहुवचन में वर लगता है, ठीक है, या फिर यू है उसके साथ वर लगता है। तो वो आप टेंस में जाएंगे ना, टेंस में आप सर्च करेंगे कि पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विष्णु एडीपी, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉज का यूज होगा। और उसके बाद क्या होता है, जो सवारी यानी जो काम कर रहा है उसमें एनजी जुड़ता है। मान लीजिए वो खा रहा होता तो ईटिंग ऐसे होता, दौड़ रहा है तो रनिंग, सवारी कर रहा है तो सवारी करना है राइड होता है, राइड यानी सवारी करना, लेकिन कर रहा था तो राइडिंग, इस प्रकार से, ठीक है। तो समझ आ गया। सबसे पहले उसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद जो काम होता है ना, सवारी करना, दौड़ना, भागना, जो भी उसमें एनजी जोड़ देते हैं तो राइड का राइडिंग हो जाएगा। इस प्रकार से रहा था, रही थी वाला बनाते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक राजकुमार जंगल में से सवारी कर रहा था, अ प्रिंस वॉज राइडिंग, एक राजकुमार सवारी कर रहा था जंगल में से, तो ये लास्ट में आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ सवारी कर रहा था, कहाँ जा रहा था, टू होम, टू दिल्ली, टू बॉम्बे, टू मैंगो, मतलब ईट अ मैंगो, तो क्या चीज खा रहा था, कहाँ जा रहा था, कहाँ घूम रहा था, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जंगल में लास्ट आएगा, तो जंगल में से को हम बोलेंगे में से को मतलब थ्रू, थ्रू किसी में से को थ्रू बोलते हैं, थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक दोपहर एक राजकुमार जंगल में से सवारी कर रहा था, वन आफ्टरनून अ प्रिंस वॉज राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसने एक हिरण को पास में घास चरते हुए देखा, उसने, तो उसने सब्जेक्ट, तो ही, देखा, तो मैंने पहले बताया ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो उसने देखा, तो देखा को हम सॉ बोलते हैं, SAW सा, ही सा, उसने देखा, ठीक है, ही सा, सी यानी देखना, उसका पास्ट टेंस सा, तो ही सा, मैंने वही बताया ना पहले, सब्जेक्ट फिर वर्ब, जो भी काम हो रहा है। उसने देखा, ही सा एक हिरण, तो किसे देखा, द डियर, एक हिरण का नाम होता है द डियर, ठीक है। पास में घास चरते हुए,
पास में, तो पास को बोलते हैं घास चरते हुए को बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी घास चरना। नियर बाय, पास में को नियर बाय बोलेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा पूरा, देखिए कि उसने एक हिरण को पास में घास चरते हुए देखा, तो हो जाएगा ही सॉ द डियर ग्रेजिंग नियर बाय, पास में तो नियर बाय, इस प्रकार से। फिर क्या बोला, देखिए उसने कितना सुंदर जानवर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कितना सुंदर जानवर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनिमल, इस प्रकार से, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनिमल, वह चिल्लाया, वह यानी ही, ठीक है, वह यानी ही, और चिल्लाया, तो चिल्लाने को बोलते हैं एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी होता है बहुत ज्यादा चिल्लाना, खुशी से आवाज निकला, एक्सक्लेम्ड बोलते हैं, ठीक है। कितना सुंदर जानवर है, वह चिल्लाया, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एनिमल ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद देखिए, राजकुमार ने हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया, राजकुमार ने, तो पहले तो यही आएगा, द प्रिंसेस शुरू कर दिया, कोई भी काम को फिर सब्जेक्ट के बाद, तो राजकुमार ने शुरू कर दिया, तो राजकुमार बिगेन, बिगन है ना, तो उसे बिगेन बोलते हैं, BEGAN, बिगेन। तो द प्रिंसेस बिगेन, राजकुमार ने शुरू कर दिया, पीछा करना, तो उसे हम बोलते हैं चेसिंग, ठीक है। क्या शुरू कर दिया, चेसिंग, और किसका पीछा करना, हिरण का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हिरण नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राजकुमार। ये काम को कौन कर रहा है, राजकुमार कर रहा है। देखिए बाकी जगह हिरण सब्जेक्ट था, यहाँ पे हिरण सब्जेक्ट, यहाँ पे राजकुमार ने हिरण का पीछा शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हिरण सब्जेक्ट नहीं है, राजकुमार सब्जेक्ट है, राजकुमार पीछा कर रहा है, काम करने वाला कौन है, राजकुमार, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट मानेंगे और ये हिरण को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। किसका पीछा कर रहा है, हिरण का, तो ये फिर लास्ट में आएगा, ठीक है। ये वीडियो में समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। राजकुमार ने हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया, द प्रिंस बिगेन चेसिंग द डियर, ठीक है, चेसिंग यानी पीछा करना, क्लियर हो गया। उसका देखिए, उसने उसका लंबे समय तक पीछा किया, उसने, तो यहाँ पे आएगा, उसने को हम ही बोलेंगे, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने, तो ही पीछा किया, फिर वह मैंने बताया ना काम को, तो ही चेज्ड हिम, पीछा करना यानी चेज्ड हिम, क्योंकि पास्ट टेंस है, चेसिंग यानी पीछा करना होता है, लेकिन पीछा किया क्योंकि स्टोरी है पास्ट टेंस, तो चेसिंग का चेज्ड बन जाएगा, ठीक है। तो उसने उसका लंबे समय तक पीछा किया, तो ही चेज्ड हिम, उसका, तो हिम लंबे समय तक, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक को हम क्या बोलते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उसने उसका लंबे समय तक पीछा किया। द प्रिंसेस बिगेन चेसिंग द डियर, ही चेज्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइप से पूरा कंप्लीट हो गया। फिर देखिए, राजकुमार तेज गति से घोड़ा दौड़ा रहा था, घोड़ा दौड़ाते हैं, सवारी कर रहा था, राजकुमार तेज गति से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजकुमार ने क्या किया, घोड़ा दौड़ा रहा था, अभी आपको बताया मैंने, यहाँ पे रहा था, रही थी वाला ऊपर कर रहा था, यहाँ पर भी आ गया रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया, वॉज या वर्क का यूज होगा, और जो भी काम कर रहा है उसमें वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो बना के देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो राजकुमार, तो बोलेंगे द प्रिंस, ठीक है। तेज गति से घोड़ा दौड़ा रहा था, तो घोड़ा दौड़ाने को हम बोलते हैं राइडिंग, राइड, और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, रहा था तो राइडिंग, तो राजकुमार, तो हम बोलेंगे द प्रिंस। अब बताइए वॉज आएगा कि वर आएगा, सीधी सी बात है वॉज आएगा, क्योंकि एक राजकुमार है, तो द प्रिंस राइडिंग, द प्रिंस वॉज राइडिंग, क्योंकि वॉज लगेगा, रहा था रही थी में, वॉज राइडिंग फास्ट, यानी तेज दौड़ा रहा था, राइडिंग फास्ट, और कहाँ दौड़ा रहा था राजकुमार, तेज दौड़ा था, एक नदी के पास, नियर अ रिवर, ऐसे हो जाएगा, एक नदी यानी अ रिवर, और पास में आने होता है नियर, तो क्या हो जाएगा, नियर अ रिवर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। राजकुमार तेज गति से घोड़ा दौड़ा रहा था, तो यहां तक आपको बता दिया, द प्रिंस वॉज राइडिंग फास्ट नियर अ रिवर, एक नदी के पास, घोड़ा जोर से हिनहिनाया, तो नदी के पास क्या हुआ, घोड़ा जोर से हिनहिनाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, घोड़ा, तो घोड़ा आप सभी को पता है, तो हम घोड़े को बोलते हैं हॉर्स, क्या बोलते हैं, हॉर्स, तो हॉर्स जोर से हिनहिनाया, तो हिनहिनाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट, नाइट नहीं बोल रहा हूँ, नाइट नहीं, नाइट, GH लगा होता है, तो GS हम पढ़ते नहीं है, नाइट ऐसे पढ़ते हैं, नाइट यानी हिनहिनाना, सबका अलग अलग आवाज, जैसे घोड़ा, जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसे हम बाघ बोलते हैं, बाघ, BARK, बाघ की यानी भौंकना, ठीक है। और वैसी सब जानवर का क्या होता है अलग, जैसे लायन हो गया, तो लायन का आवाज को हम रोर बोलते हैं, रोर, दहाड़ मारने के रोर, वैसी घोड़े के हिनहिनाने को नाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको वहां पे साइड में जाओगे तो स्पेलिंग वगैरह सब मिल जाएगा। नदी के पास घोड़ा जोर से हिनहिनाया, तो रिवर वेन हिज हॉर्स नाइट, और राजकुमार असंतुलित होकर दूर फेंका गया, फिर दूर गिर गया, ठीक है। तो राजकुमार, तो फिर क्या हुआ, जोर से हिनहिनाया, तो हम उसे बोलते हैं लाउडली यानी जोर से हिनहिनाया, और राजकुमार असंतुलित होकर दूर गिर पड़ा, तो और यानी एंड, राजकुमार द प्रिंस
फेंका गया। तो द प्रिंस वॉज, अब ये फेंका जाना या गिर जाने को हम क्या बोलते हैं, थ्रोन। क्या बोलते हैं, थ्रोन, फेंका गया, गिर गया। असंतुलित होकर, तो हम इसे बोलेंगे ऑफ बैलेंस। ऑफ बैलेंस यानी होता है असंतुलित हो जाना। यहाँ तक क्लियर हो गया कि घोड़ा जो और राजकुमार असंतुलित होकर दूर गिर गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि द प्रिंसेस वॉज थ्रोन ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस। वह नदी में जा गिरा, तो वह यानी ही नदी में जा गिरा, तो हम बोलेंगे फेल इनटू द रिवर। नदी में जा गिरा यानी फेल इनटू द रिवर, ही फेल इनटू द रिवर, वह नदी में जा गिरा। राजकुमार नहीं जानता था, तो द प्रिंस डिड नॉट नो। राजकुमार नहीं जानता, द प्रिंस डिड नॉट नो, नो यानी जानना, ठीक है। तो KNOW वाला नो है, इसे हम बोलते हैं जानना, ठीक है। तो राजकुमार, तो क्या होगा, द प्रिंस डिड नॉट नो, क्योंकि नहीं जानता था तो डिड नॉट का यूज होगा, निगेटिव बनाते हैं। तो जानता था, जानती थी, तो नहीं जानता था, नहीं जानती थी, तो डिड नॉट का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया। द प्रिंस डिड नॉट नो कि कैसा तैरा जाए, कि कैसा तैरा जाए, तो हम इसे बोलेंगे हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम, कैसा तैरा जाए, हाउ टू स्विम। इसलिए, तो इसलिए हम बोलेंगे सो वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। He began shouting for help. He began shouting for help. इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, ठीक है। He began shouting for help, मदद के लिए चिल्लाने लगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखते थोड़ा सा बच्चा, बहुत ही ये देखिए छोटी स्टोरी है, इसे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। फिर क्या उसका देखिए, हिरण ने उसे सुन लिया और दौड़कर उसकी ओर आया, ठीक है। तो हिरण, तो हम बोलेंगे द डियर, उसे सुन लिया, सुन लिया को बोलेंगे हर्ड, ठीक है। हियर्ड नहीं बोलते, हर्ड बोलते हैं। द डियर हर्ड हिम, उसे सुन लिया तो हर्ड हिम, और दौड़कर उसकी ओर आया। एंड रैन टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिम यानी उसकी ओर आना, टुवर्ड्स यानी उसकी ओर, किसी की ओर को टुवर्ड्स बोलते हैं, हिम यानी उसकी ओर, दौड़कर आया तो रैन टुवर्ड्स हिम, इस प्रकार से होगा। हिरण ने उसे सुन लिया और दौड़कर उसकी ओर आया। द डियर हर्ड हिम एंड रैन टुवर्ड्स हिम, ठीक है। वह राजकुमार को घसीटकर पानी से बाहर ले आया। वह राजकुमार को, तो ही ड्रैग्ड, वह घसीट कर लाने को बोलते हैं ही ड्रैग्ड द प्रिंस, वह राजकुमार को घसीट कर बाहर आया। ही ड्रैग्ड द प्रिंस आउट, आउट यानी बाहर, ऑफ द वाटर, पानी से बाहर यानी ऑफ द वाटर। तो क्या हो जाएगा, ही ड्रैग्ड द प्रिंस आउट ऑफ द वाटर, इस प्रकार से, और उसकी जान बचाई। तो और उसकी जान बचाई हम बोलेंगे एंड सेव्ड हिज लाइफ, एंड सेव्ड हिज लाइफ। सेव ना बोल के सेव्ड बोलेंगे, पास्ट टेंस है क्योंकि जान बचाई, इसलिए सेव्ड हो जाएगा सेव का, एंड सेव्ड हिज लाइफ। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखते हैं हालांकि, हालांकि हम दो बोलते हैं, क्या दो, उसका स्पेलिंग डू ऐसे दो नहीं होगा, उसका होता है THOUGS, उसे दो ऐसे पढ़ते हैं, थॉग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, दो। हालांकि उसे हम दो बोलते हैं। राजकुमार हिरण को मारना चाहता था, दो द प्रिंसेस वांटेड, चाहता तो हम बोलेंगे वांटेड, ठीक है। क्या चाहता था, टू किल, टू किल यानी मारना चाहता था। द डियर यानी हिरण को। हालांकि राजकुमार हिरण को मारना चाहता था, दो द प्रिंसेस वांटेड टू द डियर, इस प्रकार से चाहता था। जबकि, जबकि को हम बोलेंगे येट, YET येट, वह हिरन था जिसने राजकुमार को खतरे से बचाया। वह हिरन था, इट वॉज द डियर, ठीक है, वह हिरन था, इट वॉज द डियर, जिसने, जिसने को हम हु बोलेंगे, WHO, हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, हु, जिसने राजकुमार को खतरे से बचाया। हु सेव्ड द प्रिंसेस फ्रॉम डेंजर, इस प्रकार से हो जाएगा, जिसने राजकुमार को खतरे से बाहर बचाया। हु सेव्ड द प्रिंसेस, सॉरी, हु सेव्ड द प्रिंस फ्रॉम द डेंजर, इस प्रकार से। फिर देखिए, राजकुमार ने वचन लिया, जिसे हम बोलते हैं वादा करना। द प्रिंस प्रॉमिस्ड, वादा करना है, फिर वचन लेने को प्रॉमिस बोलते हैं। राजकुमार ने वचन लिया, द प्रिंस प्रॉमिस्ड, कि वह कभी किसी भी जानवर को फिर से नहीं मारेगा। नेवर टू किल, नेवर टू किल यानी कभी नहीं मारेगा। एनी एनिमल, एनी एनिमल यानी किसी भी जानवर को फिर से, एवर अगेन, ठीक है। राजकुमार ने वचन लिया कि वह अब कभी भी किसी भी जानवर को फिर से नहीं मारेगा। द प्रिंसेस प्रॉमिस्ड नेवर टू किल एनी एनिमल एवर अगेन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये थी आज की ट्रांसलेशन, और आप नीचे साइड में जाएंगे और आपको इसमें मिल जाएगा पूरा लिखा हुआ, आप एक एक चीज का फिर नीचे क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसके हिंदी में मैंने पूरा बनाया है, और उसके नीचे पूरे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इसके नीचे 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 बिल्कुल मतलब लाइन से जमा हुआ आपको मिल जाएगा। अभी हो सकता है अभी क्लिक करें तो आपको ना मिले, तो आप एक दिन बाद आ सकते हैं, जब भी मर्जी आप क्लिक करके देख लीजिए, या फिर मेरे साइट पे जाइए, ऐसी बहुत सारी स्टोरी बना के रखा हूँ, और ये स्टोरी तो करने ही वाला हूँ क्योंकि तैयारी हो चुकी है, बस मुझे उसमें पोस्ट करनी है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।